नमस्कार प्रोज, आपका स्वागत है हमारे नए चैनल पर। फर्स्ट लेक्चर में हमने आधे टॉपिक कवर कर लिए थे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है गणतंत्र। आप ये देखिए, जो इससे पहले जो टॉपिक्स हैं उनको आप कवर कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए, गणतंत्र मतलब रिपब्लिक इंग्लिश में। हम अगर पहले जानते हैं रिपब्लिक होता क्या है, पहले ये चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है कि रिपब्लिक का एक्चुअल मीनिंग क्या है, तभी हम जान पाएंगे कि एंशियंट इंडिया की जो रिपब्लिक है उसमें काम कैसे होता था। तो हम जब रिपब्लिक की बात करते हैं तो रिपब्लिक हम उस कंट्री के उस स्टेट को बोलते हैं जहाँ का जो राजा होता है उसको इलेक्ट किया जाता है। अब देखिए, जो रिपब्लिक होती है उसके अगेंस्ट होती है मोनार्की। मोनार्की के अंदर क्या होता है, जैसे राजा रजवाड़े होते हैं वो बनते हैं राजा, फिर उनके बच्चे बनते हैं राजा। तो इस तरीके से जो सिस्टम चलता है उसको बोलते हैं मोनार्की। जहाँ पर जैसे हम लोग इलेक्ट करते हैं, हमारे जो स्टेट का हेड है वो कौन है, हमारे द्रौपदी मुर्मू जी। तो वो क्या होंगी, हम लोग क्या होगा, रिपब्लिक हो गए। अब देखिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट और जान लीजिए आप, हेड ऑफ गवर्नमेंट। जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो कौन है, हमारे मोदी जी हमारे हेड ऑफ गवर्नमेंट है। तो दोनों में डिफरेंस होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट में और हेड ऑफ स्टेट के अंदर। हेड ऑफ स्टेट हमारे प्रेसिडेंट होंगे और हेड ऑफ गवर्नमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। ऐसे ही आप देखिए, यूके के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है। कैसे, वहाँ पर हमेशा क्वींस का राज रहा, फिर अब जैसे प्रिंस चार्ल्स वगैरह, तो वहाँ पर क्या, वहाँ भी मोनार्की, जो हेड है वहाँ पर वो कौन है, राजा, जो हमेशा से चले आ रहे हैं, क्वींस हमेशा से चली आ रही हैं। तो वो हो गए वहाँ के मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। अब नाम दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, क्यों? क्योंकि जो एब्सोल्यूट मोनार्की होती है उसके अंदर आपकी लेजिस्लेटिव पावर, आपकी एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर, तीनों की तीनों जो पावर होती हैं वो एक ही पर्सन के पास होती हैं, जो आपका हेड है, जो राजा होगा उसके पास। अब आपको ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की और जो एक्चुअल मोनार्की उसमें भी क्या डिफरेंस होता है। तो रिपब्लिक के अंदर तो हम इलेक्ट करते हैं, जैसे हमारे इंडिया में इलेक्ट करते हैं। तो ये जो हमारा इलेक्टेड है ये अभी से चला नहीं आ रहा, ये चला आ रहा है हमारे ऋग्वेद के टाइम से। तभी तो मोदी जी बोलते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आप समझिए वो क्यों बोलते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जो उनके रीज़न है बोलने का मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वो यही रीज़न है कि जो हमारा गणतंत्र है वो अभी से नहीं है, वो यूएसए से ही पहले का है। वैसे बोलते नहीं है कि जो यूएसए है 1770 में जाकर ही वो बन गया था हमारा डेमोक्रेसी। बट हम लोग मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हम तो उससे पहले भी थे, हम तो बीसीज में थे, 600 बीसी में हमें मिलता है। यहाँ तक कि ऋग्वेद में भी हमें सभा समिति वगैरह के बारे में थोड़ा मिलता है कि किस तरीके फंक्शन करती थी। जो उनकी फंक्शनिंग थी लगभग रिपब्लिक जैसी हुआ करती थी। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ आगे। अब देखिए, सबसे हम पहले बात करेंगे एंशियंट इंडियन रिपब्लिक्स के बारे में। तो हमें क्या पता लगता है, जो गणाज होते थे, गणाज हो गए, वज्जी संघा हो गए, इसके बारे में जानेंगे। जो गणाज होते थे कि लोग ट्राइबल कल्चर वो करते थे पहले, आपको याद होगा। तो ट्राइबल कल्चर में क्या होता था, जितने भी पूरी सोसाइटी है उनके जो जितने भी लोग होते हैं उनको साथ में मिलते जनाज या गना बोला करते थे। वो मिलके अपना राजा इलेक्ट करते थे। आपको ये पता होगा, पहले राजा की कोई स्टैंडिंग आर्मी भी नहीं होती थी। जैसे राजा ने बोला कि अब लड़ने चलना है तो वही ट्राइबल लोग उठते थे, उसी में से जो फार्मिंग कर रहे हैं वही उठते थे और वही लड़ने चले जाते थे। तो वहाँ भी रिपब्लिक सिस्टम हुआ करता था, राजा हेरिडिटरी हुआ नहीं करता था, वही लोग अपने खुद ही राजा को चुन लिया करते थे। अब देखिए, ऋग्वेद की बात करते हैं हम लोग। ऋग्वेद में 3 चीज़ क्लियर मेंशन है, सभा, समिति और विधाता। आप देखते चलिए, रेड जो इसमें लिखा है मैं आपको बताता जाऊँगा, आप नोट्स में देखते चलिएगा। अदरवाइज़ ये जो PDF है आपको 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, वो लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से और इसको कवर कर लीजिएगा। अब जो ऋग्वेद है उसमें 3 चीज़ बहुत अच्छी तरह मेंशन है, क्या, सभा, समिति और विधाता। अब ये तो 3 जो ये कमिटीज़ होती थी, जो सभा के अंदर भी काफ़ी सारे लोग आते थे। इनके बारे में हम अभी थोड़ी देर में और डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन होता था सभा के अंदर। जो समिति थी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई बाद में। विधाता में जो हमारे बाकी एल्डर्स वगैरह हैं वो भी आ दिया करते थे, और बाकी जो ट्राइबल एरिया वो भी आ करते थे। सभा के अंदर भी एल्डर्स आया करते थे। और डिफरेंस हम जानेंगे जब हम और थोड़ा इनके बारे में डीप में हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर कलेक्टिव डिसीजन हुआ करता था। यहाँ तक कि राजा का जो इलेक्शन हुआ करता था वो समिति के अंदर हुआ करता था। तो अभी से नहीं, ये हमारा कब से, ऋग्वेद के टाइम से चली आ रही रिपब्लिक्स। इसलिए बोलते हैं मोदी जी हम लोग मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। अब हम जानेंगे हमें कहाँ कहाँ पता लगता है, किस किस जगह मेंशन है। देखिए, जैसे महाभारत के अंदर शांति पर्व है, उसके अंदर बताई गई इंपॉर्टेंस कि यूनिटी कितनी ज़रूरी है एक रिपब्लिक की सक्सेस के लिए। अगर यूनिटी नहीं होगी तो रिपब्लिक की सक्सेस कैसे होगी। अभी अब चलेंगे थोड़ी बीच में, तो वज्जी संघ के बारे में जानेंगे, वहाँ भी जानेंगे कि यूनिटी कितनी ज़रूरी है रिपब्लिक्स के लिए। जो वज्जी संघ है उसके अंदर दोनों, जो लिच्छवी थी, लिच्छवी कैपिटल थी वैशाली, जो लिच्छवी सबसे बड़ी ओल्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ करती थी, रिपब्लिक बोला जाता है। फिर हम चलते हैं आगे। अब देखिए, आर्कोलॉजिकल जो हमें प्रूफ मिले वो कहाँ से मिले हैं, श्रावस्ती और राजगीर। श्रावस्ती आप याद कीजिए, श्रावस्ती किस रिलेटेड है,
जो श्रवस्ती जो है वो बुद्ध भगवान से रिलेटेड है। उन्होंने जो अपना मैक्सिमम टाइम पीरियड लाइफ का वो कहाँ निकाला, श्रवस्ती में निकाला। राजगिर आपको पता ही है मगध की राजधानी थी राजगिर। अजातशत्रु जी थे जो महाशिला कंटका और रथमूसला के जिन्होंने आविष्कार किया था, वो बाहुबली में जो दोनों ये याद देखोगे आपने हथियार। तो वहाँ में काफ़ी सारे असेंबली हॉल मिलते हैं, काफ़ी नॉन मोनार्कल सेटलमेंट मिलती है, मतलब जैसे असेंबली का हॉल मिला है, वहाँ चेयर्स मिली हुई हैं, लोग चेयर पे बैठेंगे, बीच में इलेक्शन, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स मिले हैं असेंबली हॉल के। कहाँ से? श्रवस्ती और राजगिर से। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में आता है कि किस किस जगह से नॉन मोनार्कियल सेटलमेंट हमको मिलती है, तो आप क्या बोलोगे? श्रवस्ती एंड राजगिर से हमें एक्सकवेशन मिले हैं। फिर बात हम करते हैं बुद्धिस्ट कैनन की। बट बुद्धिस्ट में दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हमारे पास, एक है महानिब्बाना सूत्ता और अवदान शतक। इन दोनों में बताया गया है कि किस तरीके से जो फंक्शनिंग होती थी रिपब्लिक के अंदर वो होती थी। जैसे सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बताया गया है कि जो सोसाइटी किस तरीके से थी, पॉलिटिक्स किस तरीके से होती थी, वहाँ पर किस तरीके से आप चुनते हो, तो थोड़ा बहुत उसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो ये दो सोर्सेज हमारे पास और होते हैं बुद्धिस्ट कैनन की तरफ से। ठीक है, तो उसमें लीडरशिप की बात करते थे, कैसे डिसीजन मेकिंग होती है, कैसे पोटेंशियल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होगी, सारी चीज़ बताई गई है इन दो के अंदर। फिर हम बात करेंगे, अब देखिए अब हम बात करेंगे थोड़े जो वहाँ के वज्जी संघ थे कैसे उसमें काम हुआ करता था, या फिर जो बाकी रिपब्लिक्स थे मालवास के बारे में जानेंगे कि उसके अंदर कैसे काम हुआ करता था। देखो वज्जी संघ वो जगह है जिस जगह से जो जनांतरा क्लैन है जहाँ से हमारे वर्धमान महावीर आए, शाक्य क्लैन है जहाँ से हमारे बुद्धा आए, तो इन दोनों को जो आते हैं वो वज्जी संघ से ही आते हैं। तो वज्जी संघ एक्चुअल में है क्या, ये 8 क्लैन्स हैं। इन 8 क्लैन्स ने एक दूसरे के साथ मिलकर रहना शुरू कर दिया, एक बॉन्ड बना लिया कि हम साथ में लड़ेंगे, क्या कोई हम पे अटैक करेगा हम साथ में अटैक करेंगे, तो वज्जी संघ बन गया। तो इसलिए रिपब्लिक कहा जाता था, क्योंकि जो 8 के 8 क्लैन साथ बैठ गई, इन्होंने फिर अपना एक हेड चुन लिया, तो एज अ रिपब्लिक की तरह काम करती थी। देखिए जो आज की रिपब्लिक्स हैं और जो पहले के रिपब्लिक्स हैं दोनों में डिफरेंस हुआ करता था। ये नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं थी वहाँ पर कि हर कोई पर्सन वोट कर रहा है, लेकिन इलेक्शन का कुछ ना कुछ मेथड हुआ करता था। जैसे आप देखिए वज्जी संघ की 8 क्लैन है, अब इसका कोई राजा इलेक्ट करना तो कैसे इलेक्ट होगा, वो आपस में बैठते थे, इलेक्शन करते थे, वोटिंग डलती हो, वोटिंग होती थी, उसके बाद फिर वहाँ से इलेक्ट हो जाते थे। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जनता कर रही है वोट, नहीं, कुछ पर्सन्स वोट करेंगे। सभा समिति में भी यही होता था कि सभा में जो इंपॉर्टेंट पर्सन्स है उस क्लैन के, उस एरिया के, वो आते थे, बैठते थे, वुमेन्स भी आती थी उसके अंदर, फिर वो वोट किया करते थे। वहाँ राजा या किसी वहाँ तो नहीं, समिति में होता था राजा का इलेक्शन, तो सभा के अंदर कोई डिसीजन है, पॉलिटिकल डिसीजन, तो वो लिया जाता था इस तरीके से। तो ये सभा समिति का वहाँ टाइम था। आज की रिपब्लिक्स को उससे सेम आप काउंट नहीं कीजिएगा, बहुत बड़ी गलती मानी जाती है कि अगर हम पहले की रिपब्लिक और आज की रिपब्लिक कंपेयर करते हैं तो। अब देखिए जैसे राजंस, तो जितने भी क्लैंस के लीडर होते थे उनको बोलते हम राजंस बोलते थे। जो इलेक्ट करते थे वो राजा होता था, वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट करते थे, उपराजा बोलते थे उनको, डिफेंस चीफ, सेनापति, ट्रेजरर, भंडार गरिका। देखो इसमें आपको ये याद करना है कि किसको क्या बोला जाता है एग्जैक्ट टर्म, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं मैक्सिमम कि जो ट्रेजर उसको क्या बोलते थे, तो आप क्या बोलोगे भंडार गरिका, जो भंडार को संभालता है उसको ट्रेजर हो गया, उपराजा हो गया, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट राजा हो गया। तो आपको ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। अब ये कैसे फंक्शन करते थे वो हमने देख लिए थे, कौन से, महानिब्बाना सूत्ता और अवदान शतक। एक और है हमारे पास बुद्धिस्ट कैनन, वो है महावग्गा। इसमें बताया किस तरीके से वोटिंग होती थी। देखिए 2 ऑफिशियल बहुत इंपॉर्टेंट होते थे इनके टाइम। एक था गणपुर का, जो क्या करता था, जो गणा के ऊपर, आप ऐसे आर्ट बना सकते हो, गण के ऊपर, मतलब जितने वोट कर रहे हैं उनके ऊपर एक बंदा बैठा देख रहा है कि सही तरीके से वोट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, गणापुर का। दूसरा जो बनता हुआ सलाका ग्रहपा का, मतलब अगर किसी ने गलती की उसको सलाखों के पीछे डालने का काम किसका होगा, इसी सलाका ग्रहपाका का। इसलिए सलाका ग्रहपाका का काम क्या था कि कहीं भी कोई भी गलती नहीं चाहिए वोटिंग के टाइम देंगे। तो आपको 2 याद रखने हैं, कौन कौन से, एक सलाका ग्रहपाका, दूसरा गणापुर का, गन के ऊपर वाला, और एक सलाख के पीछे डालने वाला, वोटिंग में कुछ गलती होती है तो। और वोटिंग के मेथड क्या होते थे, बाया बैलेट्स भी होते थे, कुछ सीक्रेटली वोटिंग भी होती थी और कुछ ओपन भी होती थी, जैसे हमारे यहाँ भी होती है अभी, सेम लगभग वही वोटिंग मेथड्स हुआ करते थे। तो यहाँ जो आपको याद करने की चीज़ें हैं वो क्या है, ये आपके गणपुर का, साला ग्रहपका, महावग्गा, ये आपको याद करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे इन रिपब्लिक्स की सोसाइटी के बारे में। तो इनकी थोड़ी एक स्पेशल चीज़ होती है, सोसाइटी में वन सिस्टम फॉलो नहीं किया करते थे, क्योंकि हमने हमेशा देखा वन सिस्टम फॉलो करते आ रहे हैं, और ब्राह्मण उन्हीं को माना करते थे अच्छा एक क्षत्रिय जो वन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो उनको जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय, तो एक उनको आइडियल स्टेट माना करते थे। लेकिन जो संघास हुआ करते थे ये प्रॉपर 4 फोल्ड जो क्लासिफिकेशन थी वर्ण की, उसको फॉलो नहीं किया करते थे। तो इसलिए जो मनुस्मृति में उनको बोला गया वृत्य, मतलब वो राज्य जो कि इन 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन को फॉलो नहीं करते। तो जो हम बात करेंगे लिच्छवीज और मल्लाज, अब जो मल्लाज और लिच्छवीज हैं ये दोनों क्या थे, रिपब्लिक्स हुआ करते थे। तो इनको भी व्रत क्षत्रिय बोला उन्होंने, मनुस्मृति में बोला गया व्रत क्षत्रिय।
और जो यादव थे उनको व्रत वैश्य बोला गया, मतलब जो फॉलो नहीं कर रहे उनके आगे व्रत लगा दिया उन्होंने। 4 क्लासिफिकेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते उनके आगे व्रत लगा दिया मनुस्मृति के अंदर। फिर वो क्षत्रियों, वैश्यों या फिर शूद्रों, सब उसी के अंदर आते थे। अब जो सोसाइटी थी इन रिपब्लिक्स में वो 2 क्लासेस में डिवाइडेड थी। जो पहली क्लास थी वो थी क्षत्रिय राजकुल, मतलब जो क्षत्रिय राजकुल के हैं, जो इनके पास लैंड थी, जिनका वोटिंग राइट थे। और एक है दास कर्माकर, जो दास जो काम करने वाले हैं। दास कर्माकर, आप ऐसी ट्रिक बनानी है आपको कि दास कर्माकर, जो दास जो काम कर रहा है, जो दास काम कर रहा है, उसमें लैंड है नहीं उस पर, तो वो लैंडस लेबर हो गया। तो वो केवल लैंड को वो क्या करता है, टेनेंट पर, आप मान लीजिए जो बोलते हैं टेनेंट, वो हुआ करते थे। और कुछ ही ऐसे केसेस हुआ करते थे जहाँ पर जो सिटीजनशिप आउटसाइडर को दे दी जाती थी। आज भी देख लीजिए वही सीन है कि किसी को अलाउ नहीं करते, कुछ अगर कंट्रीब्यूट करेगा तो ही हम उसको अलाउ करते हैं। अदनान सामी को दे दी हमने पाकिस्तान से, बट किसी और को देंगे क्या? नहीं देंगे। तो वो चीज़ होती है। अब कुछ हम लोग बात करेंगे जो स्पेशल थी उस टाइम की एंशिएंट रिपब्लिक से। क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर से कि लिच्छवीज हो गई। लिच्छवीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओल्डेस्ट थी और लार्जेस्ट थी, तो क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर से। तो हल्का हल्का हम जान लेंगे इसके अंदर से। तो ये लिच्छवी की कैपिटल क्या थी? वैशाली। और मजे वाली बात है, लिच्छवी की कैपिटल तो थी वैशाली, वज्जी की कैपिटल ही वैशाली हुआ करती थी। तो ये जो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इसने बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया, ठीक है। फिर अब ये जाने को जाते थे, इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, इनकी मिलिट्री जो फोर्स थी बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, और इनके जितने भी डिसीजन होते थे वो एगैलिटेरियन हुआ करते थे, मतलब बराबर की सबकी राय ली जाती थी। फिर मिल बैठ के बात करते थे और अल्टीमेटली कंसेंसस बेस्ड इनके डिसीजन हुआ करते थे। और इसमें कोई हायरार्की बहुत कम हुआ करती थी इनमें, है ना। अभी राजंस होते थे काफ़ी सारे, तो वही कुछ सिस्टम इनके यहाँ माना जाता था। अब देखिए तो मालवास की बात करो। मालवास तो बहुत इंटरेस्टिंग लोग थे। आपको याद होगा ये जब अलेक्जेंडर द ग्रेट आए थे तो इन्होंने ही अटैक कर दिया था अलेक्जेंडर ग्रेट पर बाद में, और फिर लौट गए थे अलेक्जेंडर के, वहाँ से वापस चले गए थे। फिर ये मालवास पंजाब से हमारे एमपी में, और उन्होंने मालवा जो एरिया है इन्हीं के नाम पर दिया गया मालव्स के ऊपर। तो मालव्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्राइब हुआ करती है उस टाइम, और इनका जो पूरा जो स्ट्रक्चर था वो पूरा रिपब्लिकन स्ट्रक्चर था इनका। फिर हम बात करें योद्धा की। ये योद्धा हैं, ये इनको तो जब रुद्रदमन, शाका रूलर रुद्रदमन, उन्होंने बोला था कि ये योद्धा जो थे ये शही शत्रु थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा टक्कर दी थी कि इनको, रुद्रदमन को। तो योद्धा उनके टाइम की, तो योद्धा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनका काफ़ी जगह मेंशन भी है और इन पर काफ़ी पैसा हुआ करता था, और योद्धा ने अपने खुद के कॉइन भी मिंट किए थे। तो इनका इकोनॉमिक सिस्टम बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिपब्लिक्स। अब रिपब्लिक्स अभी इलेक्शन वाला तो है, लेकिन इलेक्शन किस तरीके से होगा वो भी तो है। तो पहले ओलिगार्कीज। ओलिगार्कीज में हम बात करते हैं पैसे वालों की। जिनके पास पैसा होगा वो वोट डालेंगे, प्रॉपर्टी के नाम पर हो या संचित धन हो, तो जिसके पास ज़्यादा होगा वही क्या करेगा, वोट करेगा। तो इस जो रिपब्लिक में जो पावर कंसिडर होगी कुछ ही लोगों पे, इंडिविजुअल पे लिमिटेड होती है। एलीट फैमिली हो गई, वेल्दी मर्चेंट हो गए। तो जो लिच्छवीज थे उनको बोला था वो ओलिगार्की थे, वहाँ पर जो वेल्दी पर्सन थे वही रूल किया करते, तो उन्हीं में आपस वोट कर सकते थे, वही वोटिंग करते थे, तो सारे डिसीजन वही मिलके लिया करते थे। कुछ डेमोक्रेसी में सबसे जो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है मालव्स का, क्योंकि इसके अंदर लगभग मतलब सबको इक्वल राइट्स थे। केवल ऐसा ही थे ओलिगार्की कोई सारे राइट हों, क्योंकि मालव्स पूरी फाइटिंग ट्राइब ही टाइप हुआ करती थी। मालव ट्राइब ही थी, तो इतना वेल एस्टेब्लिश्ड इनका स्ट्रक्चर नहीं था, सेंट्रलाइज पावर नहीं थी, तो ये इनका एग्लिटरल प्रिंसिपल हुआ करता था। अब वैसे भी आपको पता है ट्राइब्स के अंदर हमेशा से एग्लिटरल प्रिंसिपल ही रहा है। अब देखिए ये जो 10 हैं ये इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी किस जगह है ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर बन सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वो यहीं से बन सकता है इस पूरे गणतंत्र में। तो जो शाक्य थे वो कपिल वस्तु के थे, इसी से हमारे महात्मा बुद्ध आते हैं, ठीक है। इनके अंदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन था। जो लिच्छवीज थे वो वैशाली के थे, लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल थी। मल्लास और पवा, मल्लास ऑफ कुशनार, ये दोनों मिलकर इनका मल्लास अलग से था, वज्जी संघ अलग था, मल्ला का जो एरिया था संघ वो अलग हुआ करता था, पवा और कुशिनारा को। अब ये जो मल्लास, पवा और कुशिनारा पर याद कीजिए, इसको हम बोल सकते हैं कि ये ग्रेव यार्ड ऑफ महापुरुष। कैसे? कुशिनारा में महात्मा बुद्ध की डेथ हो गई थी और पवा में हमारे वर्धमान महावीर की डेथ हो गई थी। अब चलो एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि जो बुद्धिज़्म थे वो महात्मा बुद्ध हैं वो हमेशा नॉन वायलेंस पे करते थे बिलीफ। तो जब इनकी डेथ हुई कुशिनारा में तो वो पोर्क खा के डेथ हुई इनकी। तो जब वो पोर्क खा रहे हैं और नॉन वायलेंस कर रहे हैं तो दोनों आपस में कंपेटेबल कैसे है, बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आप कमेंट में बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। देखो जो कोलियास थे वो रामग्राम के थे, जो भाग्य थे वो सुनसामग्री के थे, जो मौर्यास थे पिपला विना के थे, कलामा सुपता के, विदेहा मिथिला के, और गहवत्रिका कोलांगा के। तो आपको ये याद करने हैं 10 के 10 आपको उसके स्टेट के साथ याद करने हैं, चाहे आप ट्रिक बनाइए चाहे कैसी बनाइए, आपको याद करना पड़ेगा ये।
अब क्या हुआ, डिक्लाइन और एंड कैसे हुआ इन रिपब्लिक स्टेट का। देखिए देखिए, जब भी रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का अगर डिक्लाइन होता है तो उसके पीछे कोई सेंट्रलाइज पावर उभरती है। तो आप ये देखिए, सबसे पहले जब उभरी वो थी मौर्यन एम्पायर। जब मौर्यन एम्पायर 300 BC के आसपास आया तो उन्होंने जो उससे पहले के जो लिच्छवीज वगैरह होते हैं उन सबको कब्जा लिया, तो वो ख़त्म कर दी उन्होंने। फिर बाद में जब मौर्यास ख़त्म हो गए 185 BC के आसपास आके, तब क्या हुआ, फिर हल्के हल्के रिपब्लिक स्टार्ट हुए, कि मालवास भी थोड़े दोबारा प्रोमिनेंट आना स्टार्ट हुए। लेकिन फिर क्या हुआ, 3rd सेंचुरी CE में आके, 4th सेंचुरी CE के आके गुप्तास बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, तो उन्होंने जो बाकी जो थोड़े बहुत उठ रहे थे उन सबको फिर दबा दिया। तो इस तरीके से कंप्लीट इनका डिस्ट्रक्शन हो गया रिपब्लिकन स्टेट का, और सेंट्रल पावर आ गई गुप्तास के रूप में फाइनली। पहले मौर्यस आए, फिर गुप्तास आए। ठीक है, अब एक थोड़े हम एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। तो एक ग्रीक हिस्टोरियन हुआ करते थे, कौन से, डायोडोरस सिलूकस। आप नाम थोड़ा याद कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इन्होंने अलेक्जेंडर इन्वेशन के टाइम बताया था कि रिपब्लिक थी हमारे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की, जो मालव्स की ट्राइब की बात करते हैं, तो मालव्स ट्राइब की बात की थी इन्होंने, डिडोकरस सिलूकस ने। जो कौटल के जो अर्थशास्त्र सप्तांग थ्योरी की बात करते हैं, सप्तांग थ्योरी में वो जनपद की बात करते हैं, किंग की बात करते हैं, ट्रेजरी की बात करते हैं, अमात्यास वगैरह सबकी मिनिस्टर की बात करें, सप्तांग थ्योरी। जब हम मेंस के लिए फिलोसफर्स पढ़ेंगे तो इनके बारे में हम जानेंगे। तो उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है वहाँ पर किस तरीके से काम करना है। फिर परिणी की जो अष्टाध्यायी है उसमें रिपब्लिक सिस्टम के बारे में मैंशनड है। जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उसके उसमें ही मैंशनड है गवर्नेंस के बारे में। जो मेगास्थनीज है उन्होंने बताया कि कैसे मालवा, शिवी, ये सारे के सारे उस टाइम रिपब्लिक स्टेट हुआ करते थे, अपनी बुक इंडिका के अंदर। जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने 7 एसेंशियल्स दिए हैं कि ऐसी कौन सी 7 जरूरी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप रिपब्लिक को सक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा हमने वहाँ भी देखा था यूनिटी, जो महाभारत का शांति पर्व, उसके अंदर भी ये चीज़ बताई गई यूनिटी ऑफ रिपब्लिक कितनी ज़रूरी है। तो यहाँ भी उन्होंने 7 रीज़न बताए हैं किस तरीके से आप सक्सेस पा सकते हो किसी भी रिपब्लिक के लिए, महात्मा बुद्ध ने। तो इसमें पहला है, देखो इंपॉर्टेंट बस ये है कितने बताए हैं, 7। अभी अंदर हम पढ़ लेते हैं कि अगर गलती से MPPSC बहुत चतुर बन जाता है और उसमें से 7 में से आपको पॉइंट पूछ लेता है अलग अलग, कौन सा नहीं है, तो आप देख लीजिएगा, बस एक बार रीडिंग मार लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। जैसे फर्स्ट है होल्डिंग मीटिंग्स फ्रिक्वेंटली एंड पार्टिसिपेशन मैक्सिमम पीपल, मतलब ज़्यादा लोग आएँ, नॉर्मल सी बात है। टू द वर्क ऑफ द स्टेट टुगेदर, सारे लोग मिलकर काम करें, वो भी नॉर्मल सी बात है। टू ओबे द लॉज, लॉज ओबे करने चाहिए। रेस्पेक्टिंग द व्यूज़ ऑफ ओल्डर पीपल, जो बूढ़े लोग हैं उनकी बात मानो। नॉट मिसबिहेविंग विद द वुमेन, वुमेन के साथ बुरा नहीं करना है, मिसबिहेव नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग फेथ इन वंस ओन रिलीजियन, टू परफॉर्म वंस ड्यूटी, अपनी ड्यूटी निभानी है। तो गणतंत्र हमारे यहाँ खत्म होता है, बाकी हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। सिंपल सिंपल टॉपिक्स हैं, एक एक फैक्ट लेके चलेंगे। आपको 2-3 बार रिवाइज करोगे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। वीडियो को देखिए एक आध बार, तो क्या कॉन्टेक्स्ट मिलता है, जो थोड़ा कहानी बनती है इससे हल्का सा कॉन्टेक्स्ट मिलता है, तो कॉन्टेक्स्ट से आपको याद हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।